अवतार क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, उन्हें कैसे पहचाने, इन्हीं सब बातों को आज हम सुनेंगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की अमृतवाणी से। स्वामी रामकृष्ण कहा करते हैं, अवतार मानो ईश्वर का कर्मचारी है। जैसे जमींदार और उसका नायब। जमींदार अपने अधिकार के प्रदेशों में से जहाँ भी कोई गड़बड़ हो वहीं अपने नायब को भेज देता है। उसी प्रकार संसार में जहाँ भी धर्म हानि होने लगती है उसे दूर करने के लिए ईश्वर वहीं अपने अवतार को भेज देते हैं। ऐसा मत ठीक नहीं है कि राम सीता, कृष्ण राधा इत्यादि ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, केवल रूपक हैं, या शास्त्र आदि में उनका जो वर्णन है वह केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही सत्य है, उनका भौतिक अस्तित्व नहीं था। ऐसा मत ठीक नहीं है। तुम्हारी हमारी तरह वे भी रक्त मांस के बने मनुष्य ही थे, परंतु वे दिव्य स्वरूप थे। इसीलिए उनके जीवन की रूपात्मक व्याख्या भी संभव है। अवतार और ब्रह्म का संबंध मानो तरंग और समुद्र की तरह है। सभी अवतार मूलतः एक ही हैं। वही एक ईश्वर मानो जल में डुबकी लगाकर एक स्थान पर कृष्ण के रूप में उदित हुआ और दूसरे स्थान पर ईसा के रूप में सच्चिदानंद वृक्ष पर गुच्छे के गुच्छे राम कृष्ण आदि फले हुए हैं। समय समय पर इनमें से एक दो इस संसार में आकर कितनी बड़ी क्रांति कर जाते हैं। अवतार ईश्वरीय ज्ञान और शक्ति लेकर ही जन्म ग्रहण करते हैं। ज्ञान की निम्न से लेकर सर्वोच्च अवस्था तक सभी अवस्थाओं में वे संचरण कर सकते हैं। जैसे बाहर का आदमी राजमहल के बाहरी भाग तक ही जा सकता है, परंतु राजपुत्र महल में सर्वत्र स्वच्छंद घूम सकता है। अवतार पुरुषों का मैं, अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है। इस मैं के भीतर से ईश्वर को सदा ही देखा जा सकता है। जैसे एक जन दीवार के एक ओर खड़ा है और दीवार के दोनों ओर खुले हुए विस्तीर्ण मैदान हैं। दीवार में अगर एक छेद रहे तो उसमें से दूसरी ओर का सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है, और छेद अगर कुछ बड़ा हो तो एक ओर से दूसरी ओर आना जाना भी किया जा सकता है। अवतार पुरुषों का मैं इसी तरह छेद वाली दीवार है। दीवार के एक ओर रहने पर भी उन्हें दूसरी ओर का वह विस्तीर्ण मैदान दिखाई पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि देह धारण करने पर भी वे सदा योग में ही रहते हैं, और इच्छा होने पर छेद से उस पार जाकर समाधि मग्न भी हो सकते हैं। छेद बड़ा हो तो वे बार बार आना जाना भी कर सकते हैं, यानी समाधि मग्न होकर फिर नीचे भी उतर आ सकते हैं। अवतारों को पहचानना कठिन है। यह मानो अनंत का शांत बनकर लीला करना है। श्री भगवान रामचंद्र अवतीर्ण हुए तब केवल 12 ऋषियों ने उन्हें पहचाना था कि वे अवतार हैं। भगवान जब अवतार ग्रहण करते हैं तब बहुत कम लोग उन्हें पहचान पाते हैं। साधु महात्माओं को उनके निकट के आत्मीय गण उतना नहीं मानते। दूर के लोगों में ही उनका अधिक आदर होता है। इसका क्या कारण है? जादूगर का खेल देखने के लिए
उसके घर के लोग नहीं जाया करते, पर दूर के लोग बड़े आश्चर्यचकित होकर देखा करते हैं। बजरबट्टू के बीज पेड़ के नीचे नहीं गिरते, वे उड़कर दूर जा गिरते हैं और वही उगते हैं। इसी तरह महात्माओं के भाव दूर के देशों में ही अधिक प्रकाशित होते हैं और वहीं के लोग उनका आदर करते हैं। दीपक के नीचे अंधेरा ही रहता है, उसका प्रकाश दूर में पड़ता है। साधु महात्माओं को उनके पास के लोग समझ नहीं पाते, दूर के लोग उनके भाव से मुग्ध हो जाते हैं। हाथी के दांत दो प्रकार के होते हैं, बाहर दिखाने के लिए एक प्रकार के और भीतर खाने के लिए दूसरी प्रकार के। इसी तरह श्री कृष्ण जैसे अवतार पुरुषों में दो प्रकार के भाव होते हैं। बाहर तो वे साधारण मनुष्य की तरह दिखाई देते हैं, पर भीतर से वे समस्त कर्म कोलाहल से परे परम शांत अवस्था में प्रतिष्ठित रहते हैं। अवतार ईश्वर की ही अभिव्यक्ति होते हैं। ईश्वर अनंत हैं, परंतु उनकी इच्छा हो तो वे मनुष्य के रूप में भी अवतीर्ण हो सकते हैं। अवतार के भीतर से ही हम ईश्वर की प्रेम भक्ति का आस्वादन कर सकते हैं। वे अवतार ग्रहण करते हैं, इसका अनुभव होना चाहिए। यह बात उपमा के द्वारा नहीं समझाई जा सकती। गाय के सींग, पैर या पूंछ को छूने पर गाय को ही छूना हुआ, परंतु हम लोगों के लिए तो दूध ही गाय का सार पदार्थ है। वह दूध गाय के थन से आता है। इसी तरह अवतार मानो गाय का थन है। ईश्वरीय प्रेम भक्ति अवतार के ही भीतर से प्रकट होती है। ईश्वर की संपूर्ण धारणा कौन कर सकता है, और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें वही काफी है। उनके अवतार को देखने से उन्हीं को तो देखना हुआ। यदि कोई गंगा जी में जाकर उसके जल का स्पर्श कर आए तो वो यही तो कहता है कि मैं गंगा जी के दर्शन कर आया। इसके लिए उसे हरिद्वार से गंगा सागर तक समूची गंगा का स्पर्श नहीं करना पड़ता। यदि ईश्वर तत्व को खोजना हो तो मनुष्य में खोजो। मनुष्य के ही भीतर वे सबसे अधिक प्रकाशित होते हैं। जिस मनुष्य के भीतर देखो कि प्रेम भक्ति उमड़ रही है, जो ईश्वर के प्रेम में मतवाला हो गया है, उनके लिए पागल हो गया है, उस मनुष्य में निश्चित ही ईश्वर अवतीर्ण हुए हैं। ईश्वर नित्य है, फिर वे लीला भी तो कहते हैं। ईश्वर लीला, देव लीला, जगत लीला, नर लीला। नर लीला में वे अवतार बनकर आते हैं। नर लीला कैसी होती है जानते हो? जैसे परनाले के भीतर से होकर बड़ी छत का पानी धड़ धड़ करते हुए नीचे गिरता है, उसी सच्चिदानंद की शक्ति मानो परनाले के भीतर से आ रही है। अवतार को सब लोग नहीं पहचान सकते। रामचंद्र जी को भरद्वाज आदि केवल 7 ही ऋषियों ने अवतार के रूप में पहचाना था। ईश्वर मनुष्य को ज्ञान भक्ति सिखाने के लिए नर रूप धारण करके अवतीर्ण होते हैं। अवतार कैसा होता है? जैसे किसी जगह पर कुआं था पर मिट्टी से पट गया था। अवतार पुरुष उसे फिर खोद निकालता है। परंतु अवतार कैसा होता है? जहां कुआं नहीं है, ऐसी जगह वह कुआं खोद निकालता है। सिद्ध पुरुष मुमुक्षु जनों को ही मुक्ति दे सकते हैं, परंतु अवतार
प्रेम भक्ति रहित शुष्क हृदय व्यक्तियों का भी उद्धार करते हैं। जब बाढ़ आती है तो उसका पानी नदी के आसपास के मैदान, नाले, गढ़िया सब में होकर बहने लगता है। बरसात का पानी केवल नालियों से ही बहता है। जब अवतार महापुरुष आते हैं उस समय उनकी कृपा से सभी तर जाते हैं, परंतु सिद्ध पुरुष बड़ी मुश्किल से ईश्वर दर्शन करके स्वयं ही मुक्त हो पाता है। जब लकड़ी का बड़ा भारी कुंदा पानी पर बहता है तब उस पर चढ़कर कितने ही लोग आगे निकल जाते हैं। उनके वजन से वह डूबता नहीं, परंतु हल्की सी लकड़ी पर एक कौवा भी बैठे तो वह डूब जाती है। इसी प्रकार जिस समय अवतार पुरुष आते हैं उस समय उनका आश्रय ग्रहण करके कितने लोग तर जाते हैं, परंतु सिद्ध पुरुष काफी श्रम करके किसी तरह स्वयं तैरता है। बड़ा जहाज खुद भी आसानी से चला जाता है और साथ ही सामान से लदी हुई बड़ी नावों और डोंगियों को भी खींच ले जाता है। इसी प्रकार अवतार महापुरुष जब आते हैं तो अनायास ही बद्ध जीवों को भवसागर के पार खींच ले जाते हैं। रेल का इंजन खुद भी गंतव्य को जाता है और अपने साथ माल से लदे हुए कितने ही डिब्बों को खींच ले जाता है। उसी प्रकार अवतार पाप के बोझ से लदे संसार आसक्त जीवों को ईश्वर के निकट खींच ले जाते हैं। दूसरे समय तो कुएं में से पानी निकालना पड़ता है, पर बरसात में जहां तहां पानी मिल जाता है। इसी प्रकार अन्य समय में अत्यंत क्लेशपूर्वक साधन भजन करने के पश्चात ईश्वर के दर्शन होते हैं, परंतु जिस समय अवतार आते हैं उस समय उनके दर्शन जहां तहां मिलते हैं। चार दीवारी से घिरी हुई एक जगह थी, उसके भीतर क्या है इसका बाहर के लोगों को कुछ भी पता नहीं था। एक दिन चार जनों ने मिलकर सलाह की कि निसेनी लगाकर चार दीवारी पर चढ़कर देखा जाए कि भीतर क्या है। पहला आदमी निसेनी के सहारे दीवार पर जैसे ही चढ़ा वैसे ही हा हा करके हंसते हुए चार दीवारी के भीतर कूद पड़ा। क्या हुआ समझ न पाकर दूसरा आदमी भी दीवार पर चढ़ा और वह भी उसी प्रकार हा हा करके हंसते हुए भीतर कूद पड़ा। तीसरे आदमी का भी वही हाल हुआ। अंत में चौथा आदमी चार दीवारी पर चढ़ा। उसने देखा कि भीतर दिव्य उपभोग की वस्तुओं से भरा हुआ अपूर्व शोभामय एक उपवन है। उसके मन में उन सुंदर वस्तुओं का उपभोग करने की तीव्र कामना उठी, पर उसने उसका दमन किया और दूसरों को भी साथ लेकर उसका आनंद चखाने की इच्छा से वह नीचे वापस उतर आया तथा जो भी दिखाई पड़ता उसी को उस जगह के बारे में बताने लगता। ब्रह्म वस्तु इसी उपवन की तरह है। जो उसे एक बार देख लेता है वही आनंद मग्न होकर उसमें विलीन हो जाता है, परंतु जो विशेष शक्तिमान महापुरुष होते हैं वे ब्रह्म दर्शन के पश्चात वापस आकर लोगों को उसकी खबर बताते हैं और दूसरों को साथ लेकर उस ब्रह्मानंद में निमग्न होते हैं। एक तरह का अनारदाना होता है जो जलते समय थोड़ी देर एक प्रकार की फुलझड़ियाँ बिखेरता है, फिर कुछ देर दूसरे प्रकार की, थोड़ी देर बाद उसमें से एक किस्म के फूल झड़ने लगते हैं। इस प्रकार रंग बिरंगी फुलझड़ियों का निकलना मानो बंद ही नहीं होता। यह ईश्वर कोटि अवतार आदि का दृष्टांत है।
एक दूसरे किस्म का अनार होता है जो आग लगते ही थोड़ा सा जलकर फुस से फूट जाता है। इसी प्रकार जीव कोटि के साधकों को बहुत साधना करने के पश्चात किसी तरह समाधि तो हो जाती है, परंतु समाधि के बाद वे लौट नहीं पाते। अगर तुम पूछो कि भगवान मनुष्य रूप में अवतार क्यों लेते हैं, तो मैं कहूँगा मानवों के सामने अपने दिव्य स्वरूप को पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए वे नरदेह को धारण करते हैं। नरदेह के भीतर से ही उनकी वाणी सुनी जा सकती है, उनकी लीला देखी जा सकती है। नरदेह के भीतर ही उनका लीला विलास होता है। इसी के भीतर वे रस का आस्वादन करते हैं। साधु भक्तों में उनका थोड़ा थोड़ा प्रकाश रहता है। जैसे फूल को चूसते चूसते थोड़ा सा मधु निकलता है, वैसे ही अवतार के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जीवन की जटिल और गूढ़ समस्याओं को इतनी सरलता से हल कर देते हैं कि एक बच्चा भी उसे समझ ले। वे ज्ञान के सूर्य होते हैं। उनके प्रकाश से युगों का संचित अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। कभी कभी आकाश में सूर्यास्त होने के पहले ही चंद्रमा का उदय हो जाता है और उस समय सूर्य और चंद्र का सम्मिलित प्रकाश दिखाई देता है। इसी तरह चैतन्य देव जैसे कुछ अवतारों में एकाधार में ज्ञान सूर्य और भक्ति चंद्र दोनों का समान रूप से प्रकाश दिखाई देता है। एक ही आधार में ज्ञान तथा भक्ति दोनों का प्रकाशित होना अत्यंत दुर्लभ घटना है। पवित्र हृदय भगवत भक्तों के लिए ही भगवान नरदेह धारण करके प्रकट होते हैं। अवतारों के साथ जो आते हैं वे या तो नित्य सिद्ध होते हैं या वह उनका अंतिम जन्म होता है।